जय हिंद। इंसान आजकल इज्जत इंसानों की नहीं बल्कि उसके ज़रूरत की इज्जत होती है। आजकल इंसानों की इज्जत नहीं बल्कि उसके ज़रूरतों की होती है। इंसान की ज़रूरत खत्म, उसकी इज्जत खत्म, यही इंसानों की सच्चाई है। आज आप हम देखेंगे यहाँ पे जो कि हम लोग का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना, बायोलॉजी का 10th क्लास के बायोलॉजी के यहाँ पर सेकंड चैप्टर कौन था हम लोग के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, इसका पूरा चैप्टर आज से हम लोग क्या पढ़ना है, उसका जो हम लोग का प्रश्न आंसर है, यानी किताब के अंदर जो प्रश्न होता है एक अभ्यास प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो किताब के अंदर जो प्रश्न होता है उसको आज यहाँ पे देखेंगे, ये खत्म कर देंगे तो हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तब प्रतिवर्ती क्रिया मालूम है कि एक बैक क्रिया होता है वो अचानक होता है, ठीक है ना। और टहलना क्या होता है, सोच समझ के होता है, ठीक है ना। तब प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य कौन करता है, प्रतिवर्ती चाप द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होता है जो कि एक बैग होता है। जैसे हम लोग माने गर्म पानी में हाथ डालना तो तेजी में हटा लेंगे, वहां पर तो नहीं सोचेंगे हटाए कि नहीं हटाए। या अगर बस ट्रक आ रहा है वहां पे तो हम लोग तेजी में हट जाएंगे, वहां पर तो सोचना थोड़ा ना है कि हटे या ना हटे, वहां पर तेजी में हट जाएंगे। तो क्या जाएगा हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। खाना खाना, टहलना, घूमना, फिर नहीं सबका हम लोग के ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग के, ये हम लोग के ऐच्छिक क्रिया है, एक अनैच्छिक प्रतिवर्ती मैंने पर एक होता है ऐच्छिक क्रिया, तो हम लोग का ऐच्छिक क्रिया ये होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना में क्या अंतर होता है। यह मेरु रज्जु द्वारा होता है, मतलब जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होता है ये किसको नियंत्रण करता है, तब मेरु रज्जु इसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। जैसे हम लोग का शरीर में क्या हुआ, हम लोग का ब्रेन के पास है यहाँ पे इस तरह गया है हम लोग का नस, यानी हम लोग का न्यूरॉन के बंडल गया था, जो यहाँ पे बंडल है मस्तिष्क के नीचे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया काम करता है, मेरु रज्जु करता है। ये क्या करता है, देर एंड देर कार्य करता है, यानी ये जल्दी से कार्य करता है। तो ये क्या होता है, मेरु रज्जु द्वारा होता है। यह क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है। टहलना मन करेगा तो टहलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं टहल सकते हैं। तो क्या होता है, ये दिमाग द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ये होता है हम लोग के मेरु रज्जु द्वारा, यानी इसमें जरूरी है तो है, जान बचाना है तो ट्रक के सामने से भागना है तो भागना है, वहां पर सोचना नहीं है। या गर्म पानी में अगर हाथ चला जाए तो वहां पे हाथ हम झट से खींच लेते हैं, सोचते थोड़ा कि हाथ खींचे कि नहीं खींचे। तो कौन सा हम लोग प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है या मेरु रज्जु द्वारा होता है। क्लियर यहाँ पे, यह नहीं बदलता है, मतलब कि यह क्रिया होगा तो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं बदलेगा। अगर गर्म पानी में हाथ डाल दिए है तो वहां पे निकालना ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं पे रख देंगे इसको निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो ये नहीं बदला जा सकता है। या ट्रक के सामने तो हम लोग भागेंगे, वहां रुकेंगे थोड़ा भागेंगे, तो ये नहीं बदला जा सकता है। यह बदला जा सकता है, अगर हम लोग का मानो खाने का मन हो तो हम लोग खा सकते हैं, या बोलेंगे थोड़ी देर के बाद खाएंगे। या टहलने का मन हो तो बोल सकते हैं ठीक है अभी थोड़ी देर के बाद टहलेंगे, यानी इसका जो निर्णय हम लोग का बदला जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय हम लोग नहीं बदल सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। सेकंड यहाँ पर है कि इसमें शरीर का एक भाग कार्य करता है। इसमें शरीर का एक ही भाग काम इसलिए करता है कि हाथ वगैरह जलेगा तो सिर्फ यही भाग कार्य करेगा, ठीक है ना, ये हाथ कार्य नहीं करता है। या हम लोग को भागना है तेजी में, शरीर का एक ही हम लोग का भाग भागेगा, ठीक है ना। या हम लोग का कोई गर्म पानी कोई चीज छू दिए या करंट हमको लग गया तो क्या होगा, पूरा शरीर में थोड़ा करंट लग जाता है, सिर्फ एक जगह करंट लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग झट से हटा लेते हैं, कुछ देर के बाद पूरा शरीर में जाता है, लेकिन पहले कहाँ होता है हम लोग के कहीं एक स्थान पर एक भाग पर लगता है, ठीक है ना। तो एक इसमें शरीर का एक भाग कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें शरीर का पूरा भाग कार्य करता है। कोई चीज सोचना है तो शरीर का पूरा हम लोग का शरीर कार्य करेगा, या कोई कार्य करना है तो क्या करेगा, शरीर के पूरा काम है कार्य करेगा। क्लियर यहाँ पे। यह अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, यह ऐच्छिक क्रिया है, यानी ये लोग का हम लोग का ये अनुसार हो सकता है, यह हम लोग का अनुसार नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अनैच्छिक मतलब ये होता है सांस लेना, हम लोग का खाना पचना, ये का होता है हम लोग का बस में नहीं है। यह ऐच्छिक मतलब हम लोग का बस का होता है, जिससे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सेकंड यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, या न्यूरॉन के मध्य अग्रस्थन, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं सिनेप्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है, जो हम लोग के दो होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मानो यहाँ पे दो हम लोग के क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे मानो एक यहाँ पे न्यूरॉन है, एक वहां पे। अब न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पे इसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स का कार्य क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस डेंड्राइट होता है, ये क्या करता है, हम किसी भी आवेग को अपने अंदर खींचता है और खींचता है, यहाँ से क्या करता है, स्थानांतरण करता है। तो करता है तो किसके रूप में, हम लोग रासायनिक द्वारा, ठीक है, रासायनिक विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। रासायनिक विधि द्वारा यहाँ से यहाँ आएगा, अब यहाँ पर रहता है लास्ट अंतिम छोर, यहाँ से फिर बीच में रहता है सिनेप्स, खाली स्थान वहां पर रहता है सिनेप्स। सिनेप्स से यहाँ पे होकर क्या हो जाएगा, फिर दूसरे हम लोग न्यूरॉन में यहाँ पे
आवेग चला जाएगा, ठीक है ना। यानी सिंपल समझ सकता है सिनेप्स का वही कार्य होता है कि आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हम लोग के सिनेप्स करता है, ठीक है ना। ये सिनेप्स क्या करता है, स्थानांतरण करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्यों होता है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा हो जाता है। क्लियर। थर्ड यहाँ पे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है। तो ब्रेन जो हम लोग का दिमाग होता है, तो दिमाग का कौन सा भाग होता है, तो हम लोग के दिमाग के पश्च भाग यानी सबसे लास्ट वाला होता है हम लोग के पश्च भाग का हम लोग का अग्र मस्तिष्क कार्य करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है दिमाग को। और दिमाग को यहाँ पे स्थिति बना अच्छा बनाए रखता है। और संतुलन मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है हम लोग के, तो पश्च मस्तिष्क का यहाँ पे अनुमस्तिष्क होता है। क्लियर। यहाँ पे ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। या हम लोग का हम एक अगरबत्ती समझते हैं कि गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो अगरबत्ती का गंध हो या कोई भी चीज का सुगंध हो, इसे पता कैसे लगाएंगे हम लोग, तो उससे हम लोग पता लगाते हैं अग्र मस्तिष्क द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। किससे, हम लोग अग्र मस्तिष्क द्वारा लगाया जाता है, किसी भी गंध को पता लगाया जा सकता है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में लगभग मस्तिष्क का कोई भूमिका होता ही नहीं है। किसी के प्रतिवर्ती क्रिया का कौन नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती चाप करता है। इसमें सिर्फ यही होता है कि मस्तिष्क से जो यहाँ निकलता है, ये बंडल निकलता है यहाँ पे जो न्यूरॉन के, ठीक है ना, तो ये हम लोग का आ गया, ये हम लोग का हो गया हम लोग का प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप द्वारा क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया इसमें यही है कि मस्तिष्क में जाने वाले जो भी न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ से, हम लोग के प्रतिवर्ती चाप से होकर गुजरते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप से होकर का हम लोग के मस्तिष्क में जाते हैं। और जो हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया होता है वो किससे होता है, हम लोग के प्रतिवर्ती चाप से होता है। तो याद रखना पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से होकर, यानी यहाँ पे इसको मेरुरज्जु भी बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग के यहाँ प्रतिवर्ती चाप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, मेरुरज्जु से और मस्तिष्क के जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, मतलब जो यहाँ पे होता है ना न्यूरॉन, ये बंडल के रूप में मिलती है, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, या प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसका, प्रतिवर्ती चाप द्वारा, प्रतिवर्ती चाप द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्लियर। यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। तो हम लोग का मस्तिष्क का सिर्फ यही भूमिका है कि मस्तिष्क में क्या होता है, न्यूरॉन के बंडल जाता है, ठीक है ना, उसमें, और जहाँ पे बंडल ये बना रहता है इसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, और इसी तरह का होता है प्रतिवर्ती क्रिया कराया जाता है। क्लियर। यहाँ पे तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही था कि 5 हम लोग के किसका प्रश्न आंसर था, यानी हम लोग के इसका क्वेश्चन आंसर था जो कि 5 को था, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।